You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मकबूल साहब। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो एक नया कानून कह लीजिए या कुछ रूल्स बनने वाले हैं या इम्प्लीमेंटेशंस के लिए क्या होगा, इमिग्रेशन की जो चेंजेस आई हैं उसमें कुछ लोग बड़े मुतज़लज़ल हैं, परेशान हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या ये ऐसा होगा, अगर होगा तो क्या करना चाहिए। सैलरी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले मलिक साहब से। मलिक साहब ये बताइए कि जिस वक्त इमिग्रेशन की चेंजेस आई हैं उसके ऊपर कुछ थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, सुना है कि 38,000 से भी ऊपर है कुछ, तो इसमें लोगों को परेशान हो, काफ़ी लोग परेशान हैं। आप इसको क्या समझते हैं, इस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं? शुक्रिया लोधी साहब और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हफ्ज़ुल, फिर हम आपके लिए हाजिर हैं। पहले लेट्स गो इनटू सम डिटेल्स। स्टूडेंट कितना आया यहाँ लास्ट ईयर? 486,000 स्टूडेंट आया यहाँ। About 5 lakhs. यस सर, उनमें से आधे जो है ना वो इंडियन और चाइनीज थे। अच्छा, राइट, विच इज़ अ सरप्राइज टू मी, राइट। और जो डिपेंडेंट भी आए थे ना वो भी ज़्यादा इनके थे, यानी चाइनीज एंड इंडियंस के थे, राइट। उनमें से एप्लीकेशनें मैंने जब देखी हैं कि टॉप 5 जो एप्लीकेशनें आई हैं वो कैसे आई हैं, जो टोटल इमिग्रेशन में 253,000 इंडियन आए हैं, अच्छा, 141,000 नाइजेरियंस आए हैं, 89,000 चाइनीज आए हैं टोटल एप्लीकेशन। जी जी जी, 55,000 पाकिस्तानी अच्छा, और 35,000 यूक्रेन से आए हैं, यूक्रेनियंस। ये जब स्टूडेंट्स हैं ये सब? यस, नहीं, ओवरऑल इमिग्रेशन। अच्छा, इमिग्रेशन इनपुट जो है, इनपुट आई ठीक है, है, राइट। ठीक। तो अगर सोचा जाए द रेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़ी बिग Right. फिगर्स आई हैं। दीज आर द फिगर्स दैट चैलेंजेबल थी, क्योंकि ये कैसे लीनियंट हो रहे थे एक तरफ से। ये सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, आज से नहीं, आपको साल से बता रहा हूँ कि ये पॉलिसी लीनियंसी कहाँ जा रही थी और वहाँ से लोग आ रहे थे, राइट। इन्होंने पहले रशियन को बंद किया, वहाँ इन्होंने टियर 1 बंद किए, लेकिन वो एप्लीकेशनें लोगों की कम हो गई। तो अब क्या रह गया था? टियर 2, या मेरा मतलब वर्क परमिट्स और या मेरा मतलब स्पाउस वीज़स, राइट। ये थी कुछ एनालाइजेशन। एक और बात कहते हैं कि ग्रेजुएट, सर नियरली 5.5 मिलियन आए थे नियरली, जी, उनमें से ओनली 152,000 ने ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया था, फ्रॉम 500,000। right? I mean, this is rather notting, right? और जो डिपेंडेंट आए हैं उनके, वो भी नीली 155,000 डिपेंडेंट्स आए हैं लोगों के। अच्छा, जो स्टूडेंट हो गए, राइट, ओके। एक तो ये हो गया कि ये कंट्रोल कर लेंगे 153,000 को जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट थे। अच्छा, ये सारा कुछ हो रहा है टू विन द इलेक्शन वोट्स, राइट। क्योंकि जो फार राइट है, जो आपकी अभी होम सेक्रेटरी जिसने रिजाइन किया बेबरमन, शी इज़ फार राइट, और उसकी ये पॉलिसी जो है ना, जैसे रिवांडा की है, मतलब ऋषि सुनक एंड द न्यू होम सेक्रेटरी आर ट्राइंग द बेस्ट कि किसी तरह ये इम्प्लीमेंट हो जाए, राइट। लेकिन मतलब और इनको वोट का हक क्यों दिया जाता है जो टेम्परेरी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? नहीं, वोट का हक नहीं है उनके पास। फिर ये कैसे इलेक्शन के ऊपर जीतेंगे इससे? नहीं, इलेक्शन की मेरी बात मैं कह रहा हूँ, जी। ओवरऑल जो लोगों ने वोट देनी है ना, हाँ जी, जो फार राइट है ना, वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक। जिसमें नाइजल फराज जैसे लोग हैं, जी, राइट। वो हमेशा ही कहते हैं कि ये इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक, ये तो है स्टूडेंट का। अच्छा, अब देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। कैर वीज़े के जो है ना अभी, वो इतना है कि उसको मिनिमम सैलरी पे लोग आ सकते हैं। अच्छा, ये बंद नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक ना बहुत बड़ी चेंजिंग हो गई है जो लोगों को अभी से सोचनी पड़ेगी कि उन्होंने एक ना कमीशन है जिसके साथ आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपके कैस्ट जो है ना वो
اویلیبل ہوں گے، اگر نہیں آپ اس سے رجسٹر تو آپ کا ان اویلیبل ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں، اور اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ اس کا نام کیا ہے، ٹھیک. جو آرگنائزیشن کا آپ کو ممبر بننا پڑے گا. اچھا، کن لوگوں کو ممبر بننا پڑے گا؟ جس کے پاس لائسنس ہے ہیلتھ کیئر کا. جس کے پاس ہیلتھ کیئر کا لائسنس ہے ان کو ممبر بننا پڑے گا. اور کہاں ممبر بننا پڑے گا نیکسٹ ویک ہم اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. اچھا، اور اب آگئی باری اسکلڈ ورکروں کی. جی. اسکلڈ ورکر کو انہوں نے پہلے 20% ریڈکشن دی ہوئی تھی کہ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ 20% ریڈیوسڈ ریٹ پہ آپ لا سکتے ہیں لوگ وہاں سے. اچھا. اسی لیے جو سیلری تھی وہ کسی کی 30,000 اور 20,000 یہ تھریش ہولڈ تھا. یہ بھی ختم کر دیا ہے. صرف یہ ختم ہی نہیں کیا، ان کی تھریش ہولڈ کو انکریز کر دیا انہوں نے. اچھا. اب منیمم جو سیلری آپ دکھائیں گے، کوئی بھی آدمی جب وہ اسکلڈ ورکر آئے گا آپ کے پاس، جو آپ ورک پرمٹ کہتے ہیں یا ٹیئر 2 میں کہتے ہیں، وہ ہوگا 38,700. اچھا. کہ صرف یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ ہی نہیں صرف منگا سکیں گے اپنے ڈپینڈنٹ جو ہیلتھ کیئر والے آئیں گے، وہ کوئی وجہ ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ان کی ارننگ 38,700 نہیں ہوتی. یہاں نا سب سے بڑا جو افیکٹ پڑے گا وہ ہے اسپاؤس ویزے پہ. رائٹ، اسپاؤس ویزا جو 18,600 سے ایک دم جمپ ہوگا 38,700 پہ اسپاؤس کو بلانے کے لیے. اسپاؤس کو بلانے کے لیے جی. اور جس کے بچے ہیں وہ بھی انکریز ہو جائے گا پھر. اچھا، سوال اسی سے لنک ہے ملک صاحب کہ آپ نے کہا کہ جو ورک پرمٹ پر ہے، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں پہ جو آئے یہاں پر اور جنہوں نے اپنی سیلف امپلائمنٹ شو کی آفٹر ایجوکیشن، ان کے لیے بھی 38,000 کی سیونگ شو کرنی پڑے گی یا کیا ہوگا ان کا؟ کیا دیکھیے وہ نہیں سیونگ ان کی ہے، بالکل نہیں ہے. آپ جو ویزا نا پوسٹ گریجویٹ کا ہے، رائٹ، وہ پوسٹ گریجویٹ کا ویزا ان کا خیال ہے وہ بھی ختم کرنے کا. اچھا. وہ تو کام کر سکیں گے، ٹھیک. رائٹ. وہ کیٹیگری کون سی آئے گی؟ اس کی اسٹوڈنٹ ہی آئے گا. اچھا. وہ بھی اپنے ڈپینڈنٹ نہیں بلا سکیں گے. ٹھیک ٹھیک. رائٹ. چاہے سیلف امپلائڈ بھی ہو. سیلف امپلائڈ تو ہو ہی نہیں سکتے وہ پوسٹ گریجویٹ ورک پہ. اچھا. کسی they usually work for someone. رائٹ رائٹ. اوکے. سو لیکن اگر کسی کے پاس جیسے آپ کہتے ہیں کہ پچھلا کوئی ویزا ہے اور سیلف امپلائمنٹ ہے، یہ نیکسٹ جو کریں گے نا، یہ تھریش ہولڈ کر دیں گے کہ 38,700 منیمم سیلری ریکوائرڈ فار ILR. بات رہ گئی ہے کہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں جی، اور ان کا 18,600 سیلری تھی. ٹھیک. تو مجھ سے سوال یہ پوچھا آج which I really liked it. انہوں نے سوچا کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا 38,700 اور ہماری ایکسٹینشن آئے گی تو ہمیں کیا پروو کرنا پڑے گا. ویری گڈ. رائٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے ویری relevant and good question. I mean I really appreciate it. جس نے بھی یہ کوشچن کیا ہے I give them 5 star for it. واو. بات یہ ہوگی کہ جب آپ کی اپلیکیشن ہوگی، اگر تو امپلیمنٹ ہو گیا اس وقت کہ آپ کو 38,700 ہی کرنا پڑے گا اور آپ کی سیلری 38,700 نہیں ہے، تو انہیں یہ 10 ایئر کے روٹ میں ڈال دیں گے. اچھا. اب یہ آ جائے گا کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے نا 2.5 سال کا دیں گے، لیکن ان کی انڈیفینٹ لیو 10 ایئر کے بعد آ چلی جائے. جو رائٹ ونگ ہے نا کنسرویٹو، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کو بھی اسٹے دیا جائے. رائٹ. سو دا لاس ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ آن ہیومن رائٹس بیسس. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے ابھی اور دیر نہ کریں، اگر 18,600 آپ کی انکم ہے نا اوور، تو ابھی منگا لیں، کیونکہ 38,700 پہ یہ بھی کنٹرول کریں گے، کیونکہ وہ جو اپلیکیشنیں ہیں نا وہ کہیں گے کہ یہ بھی جو 100,000 لوگ آتے ہیں یہ بھی کسی طرح سٹاپ ہو جائے. اچھا، یہ جو 38,700 کی جو تھریش ہولڈ انہوں نے سیلری کا بتایا کہ اتنی ہونی چاہیے، یہ ابھی رولز بنا نہیں ہے کوئی؟ دیکھیے میں نے لاسٹ ویک ہم نے صرف کہا تھا کہ یہ رول لائیں گے. جی. اب یہ رول انہوں نے پارلیمنٹ میں اناؤنس کر دیے ہیں. ٹھیک. رائٹ. اب پارلیمنٹ میں کیا ہوگا کہ 90 ڈے میں اگر تو لیٹ وہ وہاں رول بنا کے انہوں نے رکھ دیے تو آٹومیٹکلی وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے اگر بحث نہ ہوئی اس میں. ٹھیک. رائٹ. لیکن یہ سپرنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آٹومیٹکلی اس کو کر دینا ہے. اور لیکن اس کو کیسے ویریفیکیشن کیا اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں، لیکن امینڈمنٹ کیا آئیں گی 38,700 میں. پہلے بھی جب 18,600 ہوئی تھی، یاد کریں
उस वक्त भी बहुत कर किया था, राइट। और इवन हम कोर्ट में भी गए थे तो कोर्ट ने यही कहा थे कि दिस इज एवरेज सैलरी फॉर अ पर्सन टू लिव ऑन, राइट। एंड ड्यू टू द इन्फ्लेशन नाउ इज 38,700 द सैलरी टू लिव ऑन, वेयर पीपल विल नॉट बी बर्डन ऑन द सोसाइटी। ये सारे जो भी लॉ बेसिस होते हैं ना, ये होते हैं नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड। नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड। आपने ये जो आज की बात सुनी कि 38,700 है, ये स्प्रिंग में कहीं जाके इसके ऊपर अमल दरामद होगा। आने वाले टाइम से बचिए, आने वाले टाइम में ये और डिफ़िकल्ट होगा और आप यहाँ और वो वहाँ होंगे, वो डिफ़िकल्ट होगा। मुश्किल लाइफ को ना जीने के लिए यही बेहतर है कि इस पर अमल किया जाए। और अगर आप समझते हैं कि समझ नहीं आई कि ये कानून क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, कैसे बुलाएं, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नीचे टेलीफोन नंबर है, ईमेल है, इस पर हमारे को बहुत सारे लोग पूछते हैं और उनके काम भी हो रहे हैं और वो बहुत ही मुतमिन हैं इन एडवाइस से। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। 38,000 इज़ नॉट ए स्मॉल सैलरी टू शो टू ब्रिंग स्पाउस। तो इसके लिए अभी टाइम है, इस पर अमल करना है तो आज ही काम कीजिए और वक्त से फ़ायदा उठाइए। देखते रहिए MLS लीगल टीवी। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो बिला झिझक पूछ लीजिए। आपकी जानिब से मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इससे पहले हम पूछेंगे कि क्या और भी कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो इमिग्रेशन के हवाले से हो या ब्रेक्सिट के हवाले से हो, जो लोगों तक पहुँचे और इनको फ़ायदा हो सके। मलिक साहब देखिए, यहाँ से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी जो सीजनल वर्कर भी आएंगे ना, उनको भी 45 to 55,000 एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक, राइट, नेक्स्ट ईयर। हाँ, उसमें 2,000 प्लस पोल्ट्री फार्मों के लिए भी दिए हुए हैं, अच्छा, जो लोग आ सकते हैं। बट दिस आर ऑल टेम्पररी वीज़as, राइट। लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री इज़ कि जब वो काउंट करते हैं ना, वो इन आउट काउंट करते हैं कि लोग अंदर कितने आए, बाहर कितने गए हैं। जैसे मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि 10,000 ब्रिटिश लोग यहाँ पिछले साल यहाँ से बाहर गए हैं। 10,000 people have left this migrated country, outside, right? तो अगर 5 लाख स्टूडेंट आया है तो उसमें से टोटल 7 लाख या 7.5 लाख लोग आए हैं, तो बिना तो मेरे हिसाब से तो 2 लाख लोग आए हैं ना। जी। और वो 2 लाख लोग कौन थे जो इन्होंने बंद करने हैं, राइट। वो डिपेंडेंट थे लोगों के ज़्यादा, राइट। और वो स्टूडेंटों के डिपेंडेंट आ गए हैं, 1.5 लाख वो बंद कर देंगे। दूसरा जो मेरा मतलब है, लोगों की वाइफ्स या हस्बैंड्स आ रहे हैं, उन्हें बंद कर देंगे, राइट। और अपने ये पूरे के पूरे कर लेंगे कि हमने 200,000 से कम कर दी है माइग्रेशन। तो शो टू द फिगर। और जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं या हो रही हैं, इससे क्या असर होगा आने वाले वक्त में देखते रहिए MLS लीगल टीवी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.